जेपीएससी और जेएसएससी का जो आंदोलन राजधानी रांची में छिड़ी हुई है, उसको लेकर के स्टूडेंट्स और नेताओं के बीच में जो है बहसा-बहसी चल रही है। ऐसा कोई बात ये नहीं। कैसे देखते हैं? वो स्टूडेंट का ही कार्यक्रम है, वो स्टूडेंट के नेतृत्व में ही कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, कुछ लोग विधायक जी, आज गिरिडीह की धरती में आगमन हुआ, ये जो है बालमुकुंद फैक्ट्री पड़ता है सामने, आइए। कैसे देख रहे हैं इस हम इसको देख रहे हैं संविधान का उल्लंघन के तौर पे, स्वतंत्रता छीनने के तौर पे, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रहार करने के तौर पे। भारत का संविधान आर्टिकल 21 एक आम व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ का संबंध है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी कंडीशन से, किसी इंसिडेंट से, किसी कार्य से अगर मेरे जीवन में क्षति पहुंचती है तो उस कार्य को रोकना चाहिए, उस कार्य को बंद करना चाहिए। अच्छा विधायक जी, यहाँ बहुत सारी और भी कई फैक्ट्रियां हैं, बालमुकुंद एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा अतिबीर है, बहुत सारी है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। प्रदूषण है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ के विधायक मंत्री भी हैं। अरे मंत्री यानी एक पावरफुल व्यक्ति, अगर उनके रहते अगर कंपनियां मनमानी कर रही है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खैर, लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि होती है, जनता को एक बार प्रयास करना है। आज मानव श्रृंखला है, अगला बार हम लोग प्रयास करेंगे कि और बेहतर आंदोलन। विधायक जी, आंदोलन का मतलब होता है कि जयराम महतो जी आ जाए तो वो सक्सेसफुल, तो इसका मतलब क्या लगता है कि ये जो उसरी वाटरफॉल का जो बचाव के लिए तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, इनका ये सपना साकार होगा या फिर यूं ही फिर आंदोलन में संघर्ष करना होगा? नहीं होगा तो लास्ट में एक जल समाधि वाला कार्यक्रम का तैयारी हो रहा है, उसमें भी हम लोग की उपस्थिति रहेगी, जल समाधि का कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ के लोग तो बहुत 6 साल पहले जो है एक आर्टिकल छपा था, इस प्रकार से चीजें हुई, तो 6 साल के बाद क्या वो बढ़ोतरी हुई होगी या फिर घट रही होगी? बड़ी होंगी। तो उसको लेकर के कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि एक आप विधायक हैं सर, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी के लोग जो है जिला में जो नेता है, प्रशासन है, उनको मैनेज कर रही है। उसका मूल कारण है कि ग्रामीणों की और स्थानीय लोगों की सुनी नहीं जा रही है। तो ये सब दिन नहीं रहेगा, आक्रोश फूटेगा। आक्रोश जंतर मंतर में क्या हुआ सबने देखा, आज पूरे देश के हिस्से में क्या आंदोलन हो रहा है सब देख रहे हैं, रांची की राजधानी में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, तो गिरिडीह में भी होगा। अच्छा, जेपीएससी और जेएसएससी का जो आंदोलन राजधानी रांची में छिड़ी हुई है, उसको लेकर के स्टूडेंट्स और नेताओं के बीच में जो है बहसा-बहसी चल रही है। ऐसा कोई बात ये नहीं। कैसे देखते हैं? वो स्टूडेंट का ही कार्यक्रम है, वो स्टूडेंट के नेतृत्व में ही कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट भी हैं, उनकी उम्र स्टूडेंट की भी है और हमेशा स्टूडेंट आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। देख पा रहे होंगे जयराम कुमार महतो जी हैं और आज यहाँ जो है गिरिडीह की धरती पे आए हुए हैं और आपको भीड़ से अंदाजा लग रहा होगा। एक सेकंड, ये तमाम लोग जो है वो उसरी वाटरफॉल को लेकर के जो है बचाव को लेकर के तमाम लोग एकत्रित हुए थे और सामने आपको उस साइड दिखाएंगे बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से जो प्रदूषित जल प्रवाह होता है उसको लेकर के तमाम लोग जो है यहाँ पे वो प्रोटेस्ट के लिए एक आयोजन रखे थे और तमाम लोग, आप एक बार कैमरा घुमाएंगे यहाँ के लोग किस प्रकार से एकत्रित है। ये जो उसरी फॉल के बचाव और बचाव को लेकर के जो एकत्रित हुए हैं, ये देखना होगा कि क्या यहाँ के लोगों के लिए ये तमाम लोग जिस प्रकार से आगे आए हैं, क्या इनकी आंदोलन सफल हो पाएगी? चूंकि सिर्फ मैंने कहा पहले भी कि एक बालमुकुंद फैक्ट्री ही नहीं बल्कि यहाँ पे कई ऐसे फैक्ट्री हैं जो अत्याधिक जो है वो प्रदूषित हवा, प्रदूषित एटमॉस्फेयर के साथ अपना जो है वो धुआं जो है छोड़ता है। ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित, और कारण सिर्फ एक है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो गंदा होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जयराम जी आए जी, आप तो गुटखा खाने में व्यस्त है महाराज। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या से देख रहे हैं भैया? आंदोलन सफल होगा आप लोगों का? ये आंदोलन का नया रूप देने के लिए जयराम महतो आए और जिस आंदोलन में जयराम महतो उतर जाते वो आंदोलन कभी रुक ही नहीं सकता है। सफल ही एक नंबर सफल होगा, हर हाल में पाइप बंद होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा विश्वास है। अच्छा, बालमुकुंद के अलावा और फैक्ट्री है कि सिर्फ बालमुकुंद का आप लोग को पाइप टारगेट का है? मामला बालमुकुंद में है, लेकिन प्रदूषण का मामला पूरे प्लांट में है, सभी प्लांट में। सबको टारगेट में लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे सबको टारगेट में लिया जाएगा, जो गलत करेगा टारगेट इसी को लिए है। तो गलत जो करेगा पहले उसी को लेंगे। वहाँ बात कर रहे हैं, उनसे बोलिए। बालमुकुंद स्पंज प्लांट एक ऐसा प्लांट है, उसको यहाँ जल, जंगल, जमीन सब चाहिए, लेकिन यहाँ का वर्कर उसको नहीं चाहिए। यहाँ का वर्कर उसको नहीं चाहिए। लोकल वर्कर से उसको एलर्जी है, जैसे एगो मलेरिया टाइफाइड होता है ना, वैसे उसको एलर्जी है। उसको आदमी बिहार, बंगाल, उड़ीसा का चाहिए, लेकिन यहाँ का आदमी नहीं चाहिए। और जल, जमीन, पानी सब यहीं का चाहिए, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का ये लड़ाई धरोहर का लड़ाई है। एक सवाल है, आप लोग यहाँ की जनता है,
वोट आप लोग सुदीप कुमार सोनू जी को देते हैं जो मंत्री बनाए, और आशा और अपेक्षा केंद्र के नेता, सेंटर के नेता या फिर अन्य विधायकों से रखते हैं। देखिए भैया, बात क्या है विधायक जी, आपका नहीं सुन रहे हैं? देखो कहावत है कि सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। हाँ, कहावत है कि सब गोलमाल है। देखिए जब जब गिरिडीह में कोई भी लड़ाई का प्रक्रिया छेड़ा गया है, उस समय यहाँ का विधायक और सांसद सब गायब रहते हैं, लापता हो जाते हैं। क्यों? हम ये अपना प्रशासन से अपना ये हम विधायक और सांसद से पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? और जब वोट का समय है तो साले देखो गली गली नली नली ऐसे लोग पड़ेंगे जैसे उसका बाप मर गया है, माँ मर गया है, पापा वोट दे दीजिए, मैया वोट दे दीजिए, हम मैया सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सब गोलमाल है, पैसों का खेल है। और बाल मुकुंद प्लांट जैसा जो पूंजीपति है, इन लोग तो प्रदूषण से तो क्या बोलते हैं, इंसानियत को तो टारगेट कर लिया, पर्यावरण को क्षति करके रख दिया है। अच्छा, माननीय जो मंत्री जी हैं सुदीप कुमार सोनू जी, आप लोग को जो विधायक हैं, उनसे कभी आप ये ज्ञापन लेकर के गए, मिलने गए? ये लड़ाई 25 साल से लड़ी जा रही है। आज से ये नहीं, बाल मुकुंद प्लांट, अतिवीर है, जितने भी प्लांट है यहाँ पर स्पंज का, ये लड़ाई 20 साल 25 साल से लड़ी जा रही है, जो कि हम लोग जानते तक हम तो 2-4-5 साल से हम लोग जान रहे कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है। सारा प्लान से उनको फंडिंग मिल रहा है, तो यहाँ क्यों देखने आएगा? वो अभी यहाँ उसी नदी में लगा रहे, पर्यटन मंत्री है, वहाँ पर्यटन बना रहे हैं, और इधर उनका पानी से दोहन करवा रहे हैं, यहाँ से उनको फंडिंग जा रहा है, तो वो क्यों देखने आएंगे? हम लोग जब उनको वोट नहीं मिला था तो उस समय आते थे कि भैया हम लोग वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी जब हम लोग साथ शोषण हो रहा है तो वो देखने भी नहीं आ रहे हैं। मौन है, एक मिनट हम लोग मंत्री का हम बोल रहे यहाँ का मंत्री